Hello everyone, welcome back to this session, and today we are going to do one of the most important chapters called as differential equation. Okay, so myself is Rakesh and I'm here to simplify math for you. Okay, so let us very quickly begin with this chapter called as differential equation. The weightage of this chapter is of 7 marks. Okay, it's a high weightage chapter. So here we'll start directly with the questions. Okay, the first one, if you can see, is select and write the correct answer. It's an MCQ for 1 mark. The first question says the degree and the order and the degree of the following differential equation is. अब आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों पता होना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब है द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. ओके, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. द नेक्स्ट इज डिग्री. डिग्री का मतलब होता है द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब ये बहुत आसान है. अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? तो ऑर्डर यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 है. ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं इस क्वेश्चन में तो ऑर्डर है 2. अब मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री में आपको देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर क्या है. इफ यू सी, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर भी 2 है यहाँ पर. सो द डिग्री इज 2, सो द ऑर्डर इज ऑल्सो 2, द डिग्री इज ऑल्सो 2. सो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. सो यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन. ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. इट कैन बी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, बट डिग्री इज ऑलवेज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है उसका पावर क्या है, उसे कहते हैं डिग्री. ऑलराइट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे ढूंढते हैं? सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या वो इस फॉर्म में है. ठीक है, वंस यू आइडेंटिफाई और कंपेयर इट विद दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपको P आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एक बार आपने P आइडेंटिफाई किया तो फिर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ P dx. ओके, तो कंपेयर करते हैं हमारे क्वेश्चन को इसके साथ. हमारा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स. पर हमको क्या करना है ना, p को अलग करना है और y को अलग करना है. तो हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स अलग लेते हैं और फिर y को अलग करते हैं. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3. इफ यू नाउ कंपेयर, आई थिंक यू कैन मेक आउट दैट द p is nothing but 1 by x. अगर आप p यहाँ पर कंपेयर कर लो इसके साथ तो आपको समझ में आ जाएगा p की जगह 1 by x है. तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e रेज टू 1 by x dx आप कर लो. टेल मी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x is log x, right? And I have told you that exponential and log, they cancel each other, and so what you get is simply x. So the answer to this question is x. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ओके, तो आपको कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सम आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को कंपेयर कर लो. ठीक है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद आप इसको इस फॉर्म में लिखो जहाँ पर आपको p और q मिल जाए. जैसे p यहाँ पे 1 बाई एक्स था, वो मैंने अलग कर दिया, y को वैसे ही रखा बिकॉज y इज देयर इन द फॉर्मेट. q अगर मैं पूछूँ तो ये q हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3. बट आगे सम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. So this is how you do it. Exponential and log, they cancel each other, and what you are left with only x. I hope everybody is clear with this. Okay, fine. Let's go to this question.
दिस इज अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, बट अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं पता नहीं चलेगा. इट सेज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स. अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है. कौन से आर्बिट्री कांस्टेंट्स है? एक है ए और एक है बी. ठीक है, इन कांस्टेंट्स को हमको क्या करना है? एलिमिनेट करना है. अब वो एलिमिनेट कैसे करेंगे पता है? आप उनको आइसोलेट करते जाओ और एलिमिनेट होता जाएगा. ओके, सो व्हाट वी कैन डू टू एलिमिनेट इज, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. सो लेट मी डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो बी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव है 1. ठीक है, a remains constant, y का डेरिवेटिव है dy by dx is equals to 0. Now what I'll do, I'll keep dy by dx on one side and shift everything on the other side. तो आप dy by dx को लेफ्ट में रखो और उसके साथ ये जो टर्म है ना b वाला वो दूसरी तरफ ले जाओ, a को डिवाइड भी कर दो तो dy by dx will become minus b upon a. Once you do that, now if you take derivative once again, if we differentiate this once again with respect to x, तो dy by dx का बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस बी अपॉन इज अ कॉन्स्टेंट सो इट बिकम्स 0. इफ यू कैन सी दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ ट्रू. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड. सो एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का मतलब आपको एक एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हटाते जाना है. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको कैसे समझ में आएगा कि कितनी बार हमें डेरिवेटिव करना है? पहली बार करना है, दूसरी बार? इस क्वेश्चन में तो चलो ये डबल डेरिवेटिव था तो वी अंडरस्टूड दैट यू हैव टू डेरिवेट इट ट्वाइस. बट आई विल टेल यू द ट्रिक इज, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ता है. जैसे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, सो यू हैव टू डू सेकेंड ऑर्डर और डबल डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक करना ही पड़ेगा. ठीक है, और यू विल हैव टू डबल डेरिवेट इट. I hope it is clear everybody. Yeah, yes, so this is a simple question for true or false. Now comes a nice question. अब ये सम जो है वो बहुत बढ़िया है. It says find the differential equation by eliminating arbitrary constant from the relation this. Okay, अब इन questions में है ना कुछ types हैं, तो अगर आपको वो टाइप समझ में आ गया ना तो बहुत आसान है. इधर मुझे बताओ आप पहले कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं. कौन से हैं? a और b. अब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं मतलब इट इज ऑब्वियस दैट यू विल डेरिवेट हाउ मेनी टाइम्स? यू विल डेरिवेट इट 2 टाइम्स, इजंट इट? यस, बट देन हाउ डू वी डू दैट? लेट्स अंडरस्टैंड. आप क्या करोगे अगर इसको एक बार डेरिवेटिव करते हो? ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट यू गेट. एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, ये दोनों का जो पावर है ना एक्सपोनेंशियल का वो सेम है और सिर्फ एक प्लस एक माइनस है. जब भी सेम पावर ओके विद अ प्लस एंड माइनस रहता है तो इट्स वेरी सिंपल. आपको सिंपली क्या करना है? 2 बार डेरिवेटिव कर देना है. जब आप 2 बार डेरिवेटिव कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन वापस मिल जाएगा. लेट्स सी. सो व्हाट वी डू, वी टेक y इज इक्वल्स टू a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू माइनस 3x. लेट्स डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. आप मुझे बताओ इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा. ये a तो वैसे ही है, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू 3x, बट यू विल हैव टू डेरिवेट 3x वंस अगेन बिकॉज इट्स अ कॉम्पोजिट फंक्शन. वैसे ही b वैसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस 3x का भी e रेज टू माइनस 3x, बट देन यू विल हैव टू डेरिवेट माइनस 3x अगेन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो ये आपको मिलेगा e रेज टू 3x इंटू 3 बिकॉज 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, प्लस b e रेज टू माइनस 3x into minus 3. Tell me, can I remove 3 common from all of this? So when I do this, I am left with a e raised to 3x. ये plus into minus will become a minus b times e raised to minus 3x. इधर तक समझ में आ गया? तो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया. अब इस पर एक और बार डेरिवेटिव करते हैं. So let's differentiate this once again with respect to x. तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा. 3 will be as it is. a को ऐसे ही रखना. a रेज टू 3x को जैसे आपने यहाँ पे डेरिवेट किया ना सेम ही करना पड़ेगा. 3x and derivative of 3x again is 3. Can I directly write it? Yes, I think you have understood. Minus, because you are derivating
दिस टर्म राइट हियर, तो बीच में माइनस डालना पड़ेगा, b e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव बता दो, e रेज टू माइनस 3x इंटू माइनस 3, आप देख लो यहाँ पे आया था ना, समझ में आ रहा है सबको? सो व्हाट वी हैव इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैन वी रिमूव वन मोर 3 कॉमन, एक 3 तो ऑलरेडी है, एक और 3 ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा a टाइम्स e रेज टू 3x माइनस माइनस विल बिकम प्लस b टाइम्स e रेज टू माइनस 3x. So if you notice, this is your question again. दिख रहा है सबको ये कि ये क्वेश्चन वापस मिल गया, तो आप इसकी जगह सिंपली क्या कर दोगे, y डाल दोगे, तो आपने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो गया. Is everybody clear? So always remember, whenever you have exponentials in your differential or in your equation, okay, and if you have same power with opposite sign, just double derivative it, you get the question again, okay, and that's how you eliminate the constants and you form a differential equation. I hope everybody is clear. Yeah, 3 mark easily मिल जाएगा इसमें, but you have to practice such sums. All right, now let's take this question. It's an activity sum, but you know activity sums कभी कभी ना बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग होते हैं, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा. तो ध्यान दो, सबसे पहले एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, वो है कॉमन निकालना. ठीक है, तो आप यहाँ पर देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड. इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को अलग करते हैं, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ. तो आप पहले dx और dy को अलग कर लो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप dy को लेफ्ट में रखोगे, माइनस करके ये पूरा टर्म जो है ना वो dx वाला उस तरफ चला जाएगा. नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, x स्क्वायर इज कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ 1 बाई y, 1 माइनस y. यहाँ पर y स्क्वायर कॉमन है, आपको बचेगा मिलेगा 1 प्लस x. ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली क्रिस क्रॉस इट. क्रिस क्रॉस करने का मतलब dy के साथ y वाले टर्म सारे लिख दो, y स्क्वायर ला दो यहाँ पे. ठीक है, x 1 प्लस एक्स dx के साथ आप x वाले टर्म को ले लो नीचे. ठीक है, एंड देन व्हेन यू नो यू हैव टू जस्ट नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. ऑलराइट, सो आपको क्वेश्चन में है ना ब्लैंक यहाँ पर दिया हुआ है, इसको वो लोगों ने इस तरफ ले लिया फिर से, तो प्लस करके 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx. If you observe, this is your first blank. Right, which you have to fill. Once you have done with this blank, then what they have done is they have just simply divided. मतलब यहाँ पर 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई, ये वाई स्क्वायर दोनों को बांट दिया, तो इधर कैंसिल हो गया. ये x भी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स is equals to 0 will be there because everything is on one side. Okay, once you got this much, आप इस y स्क्वायर को ऊपर ले लो, तो y रेज टू माइनस 2 माइनस 1 बाई वाई डी वाई. यहाँ पर भी x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स. ओके, सो दिस इज ऑल देयर इन द क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा. अब आप क्या करो, आप सिंपली इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इधर एक ब्लैंक है, मतलब इंटीग्रेशन करके हर एक को अलग अलग इंटीग्रेशन दिया है, और यहाँ पे एक ब्लैंक है. फिर आप सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे, y रेज टू माइनस 2 डी वाई, 1 बाई वाई डी वाई, 1 x रेज टू माइनस 2 डी एक्स, 1 by x dx is equals to 0. Now you simply take the derivative. Tell me what will be the derivative of y raised to minus 2. So it will be y raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, which is y raised to minus 1 upon minus 1. This becomes log y. This again becomes x raised to minus 1 upon minus 1, and this becomes log x is equals to 0. I hope everybody is clear till here.
या अब आपको सिंपली एक्स वाई टर्म्स को साथ में लेना है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, -1/y, ये इधर आ गया तो +1/x, ठीक है, ये दोनों टर्म उधर गए तो log y माइनस log x। सो आई थिंक दिस शुड बी योर आंसर। उन लोगों ने क्वेश्चन में यही किया है, बट इसको उन लोगों ने ना आगे पीछे लिखा है, मतलब आप 1/x पहले लिखो -1/y इज इक्वल्स टू log y माइनस log x। सो रादर दिस शुड बी योर ब्रैकेट। इज एवरीबडी क्लियर? यहाँ पे हमने यूज़ किया है वेरिएबल सेपरेबल, तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है आप सारे y टर्म्स को एक साथ ले लो, ये पूरे y टर्म्स हैं और ये पूरे x टर्म्स हैं, तो आपने वेरिएबल्स को अलग कर दिया, ओके, एंड देन यू सॉल्व इट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी ऑर्डर और डिग्री है, आई थिंक इट इज़ एग्जैक्टली द सेम सम। आप देख लो, बताओ मुझे फटाफट यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? द डिग्री इज 2 अगेन, सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 2,2। ऑलराइट, अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to x है क्या? सो हाउ डू वी कंपेयर दिस अगेन with what? Py is equals to q. Tell me what is p, compare it with this differential equation. There is no p, so therefore we take p as what? 1. Once we do that, now integrating factor का formula, e raised to integration of p dx, p की जगह आप लिखोगे 1 dx which is just x, so this is e raised to x. Is it your integrating factor? Yeah, this is your integrating factor, so the answer to this question is true. I hope everybody is clear with this. Yes, all right, now let's go to this question. अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, but I'll tell you this sum will require a bit of attention, okay? ये sum important है। शुरू करते हैं, 3 मार्क का सम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप इज यू लिफ्ट एंड शिफ्ट, आप चीज़ों को यहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब आप x² डी एक्स, इनफैक्ट डी एक्स और डी वाई को इक्वल टू के इधर उधर कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, ठीक है। अब आप डी वाई बाई डी एक्स लाओ तो आपके पास x² अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, the other side you have dy, shift dx on this side, तो dy by dx हो गया। Is everybody clear? I'll tell you in this case we are not, it is not possible for us to do variable separable, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे x क्यूब के साथ y क्यूब भी है, दिख रहा है आप, तो आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमको समझना है कि ये और कौन सा टाइप है। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब सबका पावर सेम है, 2 + 1 3 3 3 3 एग्जैक्टली। सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यू नीड अ सब्स्टिट्यूशन, y इज इक्वल्स टू vx, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू वी करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v। I hope everybody is able to understand this. Yeah, I'll write it correctly. Yes, so this will become x dv by dx। तो आपको dy by dx की जगह ये सब्स्टिट्यूशन तो मिल गया यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे y है उसकी जगह आपको लिखना चाहिए vx। तो लेट्स रीराइट दिस। तो dy by dx की जगह आप लिखोगे v प्लस x dv by dx। On the left, wherever there is y, you are going to replace it with vx. Okay, I hope all of you are able to understand this. Yes, okay, तो x क्यूब अपनी जगह वैसे ही है, let me write it correctly। ओके, एक्स क्यूब अपनी जगह वैसे ही है, और y की जगह
आप क्या लिखोगे बताओ मुझे। y की जगह आपको लिखना चाहिए vx द होल क्यूब। ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वैसे ही है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वी। डिनोमिनेटर में से भी एक्स क्यूब कॉमन निकल सकता है, जस्ट चेक दिस, यहाँ पे 1 प्लस वी क्यूब हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल, शिफ्ट दिस v ऑन द अदर साइड, सारे v वाले टर्म्स एक तरफ हैं। ओके, माइनस v, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी माइनस v cube whole by 1 plus v square. I hope all of you are able to understand this. Yes? Okay. अच्छा, ये v cube है क्या? Oh, I'm sorry, तो v raised to 4 हो जाएगा। So let me make it v raised to 4. इधर ये v और ये v कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचेगा माइनस v raised to 4, sorry, upon 1 plus v cube. Now it's time to do variable separable. तो आपके पास dv ऊपर है, तो आप v के टर्म्स को यहाँ ले जाओ, ऐसे, माइनस वहीं पे छोड़ दो, what you will get is dx upon x. Now integrating both sides, तो आपको इंटीग्रेशन में ये डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो 1 बाई वी बचेगा, यहाँ पे we'll be left with 1 by v. Let me do that. माइनस dx अपॉन x। अब इनको सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम v रेज टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, okay, this will become log v, and then we have a log x. I hope you are able to understand this. Okay, so now we just have to simplify a bit. यहाँ तक समझ में आ गया सबको वेरिएबल सेपरेबल वाला? ठीक है, एक स्लाइड और इंसर्ट करके इसको फाइनली कंक्लूड करते हैं। Okay, so yeah, this was a question, so I need a slide here. Yeah, so अपने को मिला v रेज टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, okay, so it is v raised to v raised to minus 3, what was it, upon minus 3 plus log v minus log of x. Is everybody clear? Okay, so what we are left with is this, ये नीचे आके ऐसे हो जाएगा, log v is equals to minus log of x,
So now once you've done this much, let's take log terms together. तो log v माइनस का प्लस हो जाएगा log x is equals to 1/3 v cube. ओके, log में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, एक्स वी ओके. सो यहाँ पर आप क्या करोगे, log वी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 v square. नाउ यू रीसब्स्टिट्यूट, टेल मी व्हाट वाज योर v. यस, v की जगह क्या लिखा था हमने, व्हाट वाज योर v, टेल मी. p इज y/x, तो v की जगह आप लिखो y/x into x is equals to minus 1/3 y/x the whole square. So you get log y is equals to minus x square. Is everybody clear? Okay, so you get log y is equals to, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, यू कैन शिफ्ट इट ऑल ऑन टुगेदर, प्लस x square upon 3y square is equals to 0. I hope everybody is clear with this. Check out the solution once again. यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि सबका पावर 3 है. आप देख लो हर एक टर्म का पावर जो है वो 3 है. सो दिस इज अ सिंपल बट अ सम विच नीड्स अटेंशन. सब्स्टिट्यूशन याद रखना, y is equals to vx. Yeah, anybody has a doubt? Okay. Now write the solution, particular solution of the following differential equation. So you have to solve this. I think it's an activity sum. तो आपको पहले वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, इस dy by dx को वहाँ ले जाना पड़ेगा. Okay. So हमने क्या किया, इधर इसको शिफ्ट कर दिया, तो माइनस था तो ये प्लस हो गया ना. ओके, सो यू गेट y क्यूब इज इक्वल्स टू dy by dx कॉमन निकाल दो, x minus what, 1. That's correct. Okay, once we get this, now you do variable separable. dy है तो उसके साथ y क्यूब नीचे ले आओ, dx को ऊपर ले जाओ, उसके साथ x minus 1 लिखो, something like this. Okay, now this one can be integrated on both sides. तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x minus 1 dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon y cube dy, राइट. तो इसका तो log हो जाएगा, इसको ऊपर ले आना पड़ेगा, y raised to minus 3 dy. So this is log of mod of x minus 1. This will be y raised to minus 2 upon minus 2 plus c. Okay, so now if you wish you can cross multiply and simplify. I think that should be your answer. Activity में I don't know, I have to see कि क्या क्या terms activity में डाला है. But I think if you just go through this, you will readily get it. It's not difficult at all. Okay, इसको चाहिए तो आप थोड़ा और simple form में लिख सकते हैं. यहाँ 1 है, ये नीचे आ गया. I hope everybody is clear. यहाँ पे आप 1/2y square plus c लिख सकते हो. या अच्छा, इसमें इतना करने के बाद एक और चीज़ है, वो है पर्टिकुलर सोल्यूशन. ये जो सोल्यूशन हम निकालते हैं ना, दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन. पर्टिकुलर सोल्यूशन इज एट सम पॉइंट और अबाउट सम पॉइंट. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये जनरल है क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू मालूम ही नहीं है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन डेटा है इससे c निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन में दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल्स टू 1.
टेल मी व्हाट यू विल डू. लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा हमने, x की जगह 0 -1. Okay, now you substitute 1/2 into 1 square plus c. So this is log of -1. Okay, and what we are doing, -1, और ये जो है इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपको c का वैल्यू दे देगा. तो आप इसको log 1 -1 ओके इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 log of -1. दिस बी योर आंसर. इसको शिफ्ट करना पड़ेगा. आप देखो एक्टिविटी में कैसा सम है. ओके, एंड देन यू कैन इजीली डू इट. थैंक यू वेरी मच. आई होप आई हैव हेल्प्ड यू आउट विद दिस. ओके, और भी चैप्टर्स मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ऑल द बेस्ट. डू वेल इन योर एग्जाम. Thank you very much.